नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1। आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स। तो अगर आप लोगों ने ये लेक्चर एंड तक देख लिया तो यकीन जाने ये वाला टॉपिक आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि नेचर और टेक्नोलॉजी के अंदर पाया जाता है। हम देखेंगे कि हम सिस्टम्स को बनाते कैसे होते हैं, ये काम कैसे करते होते हैं, और टू मेन टाइप के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिनको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। इट प्रोसेस इनपुट टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट। हमारे पास जो सिस्टम होता है ना, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक मजमूआ होता है जो कि एक साथ काम करके हमसे कुछ डाटा इनपुट लेते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट में हमारी डिज़ायर आउटपुट वापस करते होते हैं। सिस्टम नेचुरली भी होते हैं और आर्टिफिशियली भी होते हैं। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनका हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। नीचे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है। बेसिकली इनपुट के अंदर सिस्टम कोई ना कोई डाटा लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट पे वो हमारी स्पेसिफिक गोल जो है उसको हमें आउटपुट में वापस करता है। ऑल राइट जी, अब हम लोग सिस्टम की टाइप्स को देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, टू मेन टाइप्स होती हैं सिस्टम्स की। हमारे आसपास जितने भी सिस्टम्स हैं वो दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हैं। या तो वो नेचुरल हैं या तो वो आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं और ये खुद ब खुद काम करते हैं, इनको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्या होते हैं? ये ह्यूमंस ने खुद बनाए होते हैं फॉर सॉल्विंग देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है इन दोनों का। तो अब हम लोग डिटेल के अंदर इन दोनों टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले नेचुरल सिस्टम्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो नेचुरल सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये नेचर के अंदर पहले से पाए जाते हैं, इसमें इंसानों की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप साइड पे देख सकते हैं, अब ये जो बारिश का निज़ाम है पूरा, तो अब इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली होता है सारा। ठीक है। तो इनके कुछ मेन जो चीज़ें मैं आपको बताऊं तो ये सेल्फ अडेप्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इनको किसी भी किस्म की ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एग्जांपल्स में हमारे पास हमारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं। फॉरेस्ट हो गया, हमारे जो समंदर हो गए, हमारे वेदर पैटर्न्स हो गए, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम हो गया, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हो गए। तो ये सारे जो हैं ये क्या नाम है, नेचुरल सिस्टम्स हैं। ह्यूमन बॉडी हो गई। तो ये वो हमारे पास सिस्टम्स हैं जो कि नेचुरली काम करते हैं और इनको इंसानी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं ये इंसानों ने खुद डिज़ाइन किए होते हैं ड्यू टू सॉल्विंग देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम का एक मसला ये है कि इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ ये ख़राब होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर मैं आप लोगों को दूं तो आप इस साइड पे पिक्चर भी देख सकते हैं। जैसे हमारे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, इंटरनेट और टेलीफोन के जो टावर्स वगैरह हो गए, तो ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम्स है। ठीक है। इंफॉर्मेशन के जो हमारे सिस्टम हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेसेस हो गए, तो ये क्या है, ये इंसानों ने खुद बनाए हुए हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है। अदर एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो इसके अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स आ गए जैसे रोबोटिक्स हो गई। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एनर्जी सिस्टम्स हैं, पावर प्लांट्स वगैरह, तो ये क्या है, ये सारे आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग एक क्विक कंपैरिजन देख लेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम्स के दरमियान, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इनका अगर ओरिजिन देखें तो जो नेचुरल सिस्टम है ये विदाउट ह्यूमन के काम करते हैं। ठीक है। और जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं वो ह्यूमन खुद डिज़ाइन करते हैं और ह्यूमन उनको खुद बनाते होते हैं। इसके बाद अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ना, ये थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमिनास होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स की बात करें तो वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं और सिंपलर होते हैं। इसके अलावा अगर हम एनर्जी की बात करें, जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ना, ये नेचुरल एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे सनलाइट हो गई। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स की बात करें तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, ये फ्यूल को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम अडेप्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ना, ये अडेप्टेबल होते हैं ऑटोनोमसली।
मतलब इनको किसी भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद जनरेट होते हैं, ये खुद डिस्ट्रॉय होते हैं, ये खुद मेंटेनेंस करते हैं अपनी, तो इनको किसी भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एज़ कम्पेयर टू अगर आर्टिफिशियल सिस्टम्स की बात करें तो इनको ह्यूमन अपडेशन की ज़रूरत होती है ताकि ये अच्छी तरह काम कर सकें। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ना, ये सस्टेनेबल होते हैं, मतलब ये खुद अपना काम कर सकते हैं, खुद गुजारा कर सकते हैं ये, ठीक है, ये इनको किसी भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स की बात करें तो ये डिपेंड करते होते हैं मेंटेनेंस के ऊपर, ठीक है, इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ताकि ये अच्छी तरह काम कर सकें। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।